नमस्ते। कभी सोचा है कि सरकारें किसी चीज की कीमत क्यों तय करती हैं? देखिए, ये एक बहुत पावरफुल टूल होता है जिसे प्राइस कंट्रोल या मूल्य नियंत्रण कहते हैं। आज हम इसी के असर को समझने वाले हैं। तो चलिए अपनी बात की शुरुआत इसी सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। जब मार्केट की ताकतें यानी डिमांड और सप्लाई की जगह कोई सरकारी आदेश कीमत तय करे तो होता क्या है? अब देखिए, सरकार के किसी भी दखल को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि बाजार अपने आप में कैसे काम करता है। और यहीं पर इक्विलिब्रियम यानी संतुलन का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये संतुलन कीमत क्या है, समझिए। ये वो स्वीट स्पॉट है, वो जादुई नंबर जहां खरीदने वाले जितनी चीजें खरीदना चाहते हैं, बेचने वाले ठीक उतनी ही चीजें बेचने को तैयार हैं। न कुछ कम, न कुछ ज्यादा। ये मार्केट का अपना एक नेचुरल बैलेंसिंग पॉइंट होता है। इसे प्रोफेसर मार्शल ने एक बहुत ही शानदार उदाहरण से समझाया था। उन्होंने कहा था कि डिमांड और सप्लाई एक कैंची के दो ब्लेड जैसे हैं। अब आप ही सोचिए, कपड़ा काटने के लिए दोनों ब्लेड चाहिए ना? बस वैसे ही किसी चीज की कीमत तय होने के लिए डिमांड और सप्लाई दोनों का होना जरूरी है। चलिए, अब बात करते हैं सरकार के पहले तरह के हस्तक्षेप की, प्राइस सीलिंग, यानी अधिकतम कीमत की एक सीमा तय कर देना। सरकारें आम तौर पर ऐसा तब करती हैं जब उन्हें लगता है कि किसी जरूरी चीज की कीमत इतनी बढ़ गई है कि वो आम लोगों की पहुंच से बाहर हो रही है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है घरों पर किराया नियंत्रण या रेंट कंट्रोल। अक्सर बड़े शहरों में जब किराए आसमान छूने लगते हैं तो सरकार किराएदारों को बचाने के लिए एक ऊपरी सीमा तय कर सकती है कि भाई इससे ज्यादा किराया कोई नहीं लेगा। इसी को प्राइस सीलिंग कहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस टेबल पर नजर डालिए। ये एक काल्पनिक हाउसिंग मार्केट को दिखा रहा है। अब आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि जब किराया $2000 है तो 20,000 अपार्टमेंट्स की डिमांड है और 20,000 की ही सप्लाई। एकदम परफेक्ट बैलेंस। यही हमारा संतुलन बिंदु है। इससे ऊपर कीमत गई तो अपार्टमेंट खाली रह जाते हैं और कीमत नीचे आई तो मांगने वाले ज्यादा हो जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या होता है जब सरकार इस बाजार में आकर एक प्राइस सीलिंग लगा देती है? इसका सीधा सीधा असर होता है शॉर्टेज, यानी चीजों की कमी। चलिए, अपने उसी टेबल वाले उदाहरण पर लौटते हैं। मान लीजिए सरकार को लगता है कि $2000 का किराया बहुत ज्यादा है और वो लोगों की मदद करने के लिए अधिकतम किराया $1600 तय कर देती है। तो इसका नतीजा क्या होगा? टेबल के हिसाब से $1600 के सस्ते किराए पर डिमांड एकदम से बढ़कर 24,000 अपार्टमेंट्स तक पहुंच जाती है। लेकिन मकान मालिक कम किराए की वजह से सिर्फ 16,000 अपार्टमेंट्स ही देना चाहते हैं। मतलब सीधा सीधा 8,000 अपार्टमेंट्स की भारी कमी। ये नंबर दिखाता है कि इस तरह के हस्तक्षेप का असर कितना ठोस और बड़ा हो सकता है। तो समझने वाली बात यह है कि कम कीमत पर 24,000 लोग घर ढूंढ रहे हैं, लेकिन बाजार में घर सिर्फ 16,000 हैं। ये जो 8,000 का गैप है, इसी को इकोनॉमिक्स की भाषा में एक्सेस डिमांड या अतिरिक्त मांग कहते हैं। और इसकी वजह से कई और दिक्कतें भी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, तो ये तो हुई प्राइस सीलिंग की कहानी। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। ये स्लाइड दोनों तरह के कंट्रोल की बहुत अच्छे से तुलना करती है। हमने अभी देखा प्राइस सीलिंग, जो शॉर्टेज पैदा करती है। इसका ठीक उल्टा होता है प्राइस फ्लोर, यानी न्यूनतम कीमत सीमा, जो सरप्लस या अधिशेष पैदा कर सकता है। प्राइस फ्लोर या न्यूनतम कीमत सीमा तब लगाई जाती है जब सरकार को लगता है कि बाजार में कीमतें इतनी गिर गई हैं कि बेचने वालों को यानी प्रोड्यूसर्स को नुकसान हो रहा है। इसका सबसे आम और जाना पहचाना उदाहरण है न्यूनतम मजदूरी, यानी मिनिमम वेज। यहाँ पर जो मजदूर हैं वो अपनी मेहनत यानी लेबर के विक्रेता हैं और जो कंपनियां हैं वो खरीदार। तो सरकार मजदूरों को बहुत कम मजदूरी से बचाने के लिए एक न्यूनतम सीमा तय कर देती है। और इसका नतीजा क्या होता है? जब मिनिमम वेज मार्केट की संतुलन दर से ऊपर तय किया जाता है तो लेबर का सरप्लस हो जाता है। अगर इसे और आसान भाषा में कहें तो बेरोजगारी बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है। सीधे शब्दों में अतिरिक्त आपूर्ति का मतलब है कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा कोई चीज मार्केट में उपलब्ध है। और जब हम लेबर मार्केट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जितनी नौकरियां हैं, काम करने वाले लोग उससे कहीं ज्यादा हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब मजदूरी ज्यादा होती है तो ज्यादा लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसी ज्यादा मजदूरी की वजह से कंपनियां कम लोगों को नौकरी पर रखना चाहती हैं। और यहीं पर इस नीति का एक अनचाहा नतीजा सामने आता है। जिन लोगों की मदद करने का इरादा था
उन्हीं में से कुछ, खास तौर पर जो कम कुशल श्रमिक हैं, उनकी नौकरी जा सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काम करने वालों की सप्लाई नौकरियों की डिमांड से कहीं ज्यादा हो जाती है। तो जो लोग नीतियां बनाते हैं उनके लिए इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब ये है कि प्राइस कंट्रोल अपने आप में सही या गलत नहीं होते। इनके साथ हमेशा कुछ न कुछ ट्रेड ऑफ या समझौते जुड़े होते हैं। ये स्लाइड एक तरह से पूरी चर्चा का निचोड़ है। प्राइस सीलिंग का मकसद कस्टमर्स को बचाना है, लेकिन शॉर्टेज का रिस्क है। प्राइस फ्लोर का मकसद प्रोड्यूसर्स को बचाना है, लेकिन सरप्लस का रिस्क है। और दोनों ही तरह के हस्तक्षेप बाजार के खुद को ठीक करने वाले नेचुरल सिस्टम में दखल देते हैं। और आखिर में हम इस सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। देखिए, असली सवाल ये नहीं है कि प्राइस कंट्रोल के नतीजे होंगे या नहीं, वो तो हमेशा होते हैं। असली चुनौती ये है कि जो हमारे सामाजिक लक्ष्य हैं और जो बाजार की ताकतें हैं, जिनके अपने नियम हैं, उनके बीच एक सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर पॉलिसी मेकर को बहुत गहराई से सोचना चाहिए।